नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मालसी डियर पार्क में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आगाज सीएम धामी ने किया शुभारंभ। मानव मृत्यु की धनराशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख। उत्तराखंड कांग्रेस का सीएम आवास कूच पेपर लीक मामले सहित रखी 4 मांगें। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा हमेशा दूसरे की कड़ाई में पकोड़े तलना आदत। कोटावा क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्त प्रशासन। जांच के लिए एसडीएम काराडूंगी ने की टीम नियुक्त। 15 दिन में रिपोर्ट मिलने के बाद जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी में लैब निर्माण में देरी पर सांसद भट्टे ने जताई नाराजगी। सीएम धामी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग, कहा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने में हो रही देरी। चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को होंगे पटबंद। 23 को बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के होंगे। खबरें विस्तार से। देहरादून के मालसी डियर पार्क में वन विभाग द्वारा वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मालसी चिड़ियाघर का दौरा किया और वन्य जीवों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य वन और वन्य जीव के क्षेत्रफल से पूरे देश में पहले स्थान पर आएगा। हमारे प्रदेश में 70% वन भूमि है और आज से वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है, जो खुशी की बात है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने वन्य जीव संघर्ष के दौरान मानव मृत्यु की धनराशि 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई। अब यह राशि 10 लाख की गई है। वन्य जीव सप्ताह प्रारंभ हुआ है, उसके दृष्टिगत बीच बीच में हमारे यहाँ मानव वन्य जीव संघर्ष भी हमेशा होता रहा है। उसके कारण से जिनकी मृत्यु हो जाती है, जान चली जाती है, उसके लिए हमने क्षतिपूर्ति के पहले हमने धनराशि का प्रावधान बढ़ाया था। 4 लाख से 6 लाख किया था और अब हम आज इस दिन से इस राशि को 10 लाख रुपए करेंगे। वहीं यूकेएसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। कांग्रेस ने 3 प्रमुख मांगें रखी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच, यूके-SSS अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया को तत्काल पद से हटाना और परीक्षा रद्द कर नई तिथि घोषित करना। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार पहले ही छात्रों की मांग पर गंभीरता से कदम उठा चुकी है और सीबीआई जांच के लिए संस्तुति केंद्र सरकार को भेज दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस एक और सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि दूसरी ओर अक्सर एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। धामी ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगें होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते हैं।
वहीं देहरादून में UKSSC परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर कांग्रेस पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान कांग्रेस ने 4 प्रमुख मांगे रखी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि CBI जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में करवाई जाए, चौहान की गिरफ्तारी की जाए, UKSSC अध्यक्ष गणेश सिंह मारतोलिया इस्तीफा दें और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारी को हटाया जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि परीक्षाएं निष्कलंक और पारदर्शी हों तथा रिक्त पदों पर भर्ती जल्द की जाए। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और करोड़ों के भ्रष्टाचार के जरिए पेपर बेचे जा रहे हैं। तो वहीं UKSSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास कूच पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए CBI जांच की मांग स्वीकार की, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। चौहान ने कहा कि कांग्रेस की मंशा समस्या खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रहती है। युवाओं को भड़काने का षड्यंत्र पूरा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस को अपने कार्यकाल के घोटालों का प्रायश्चित करने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, CBI जांच की मांग की। मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने CBI जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। राजधानी देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में नगर निगम और MDDA की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण पर बनाई गई दर्जनों दुकानों को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों की लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिससे क्षेत्र में जाम की स्थिति भी बन रही थी। इसी के मद्देनजर MDDA ने नगर निगम को इस बाबत अवगत करवाया, जिस पर नगर आयुक्त ने अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई इसलिए की गई थी, MDDA द्वारा ये इसमें शिकायत आ रही थी कि बार बार यहाँ पर बहुत कब्जे हो रहे हैं और ट्रांसपोर्ट में जाम लगा रहता है। MDDA ने फिर हमारे नगर आयुक्त महोदय से लेटर बनाकर रिक्वेस्ट करके नगर निगम को साइड में बुलाया गया, जिसमें हमें आकर के ये बड़ी कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार राजधानी देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में प्रशासन के जो आदेश है कि अतिक्रमण पर कार्रवाई, नगर निगम इसको लेकर सहयोग कर रहा है, तो आज कौन सा क्षेत्र जो है जहाँ पीला पंजा चला है? ये पीला पंजा जो चलाया है ये ट्रांसपोर्ट नगर में चलाया है, मोपे वाला। तो ये कितना क्षेत्र रहने वाला है और कब ये अतिक्रमण पर कार्रवाई आगे भी इसी तरह रहेगी? ये कार्रवाई जितना तक ये ट्रांसपोर्ट नगर में सभी खाली नहीं होते, 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, तब तक ये कार्रवाई चलेगी। रुड़की के भगवानपुर में दशहरे के मेले पर आए दुकानदारों ने नगर पंचायत के ठेकेदारों पर अवैध उगाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दशहरे के मेले पर वो रोजी रोटी कमाने के लिए 3 घंटे अपनी दुकान हर साल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 दबंग लोग हैं जो खुद को नगर पंचायत का ठेकेदार बताकर जबरदस्ती डरा धमकाकर छोटे से बड़े दुकानदारों से 1500 और 1000 रुपये तक लेकर गए हैं। अगर मना करते हैं तो बदमाशी दिखाते हैं। हमारे से 200 रुपए लिए हैं। 200 रुपए कहते हैं, कहना इनकी पर्ची कटती है 200 रुपए की। यहाँ पर ना पर्ची कुछ नहीं दी, 200 रुपए ये कहते हैं ठेका छूटता है हमारा। 2 लोग थे और 2 उधर थे पल्ली तरफ, वो 300 रुपए भी लिए। हाँ,
नाम नहीं जानते उनका? नाम उनका मालूम नहीं है मुझे। अगर अवैध वसूली की जा रही होगी उसकी जांच होगी। देखिए, इसका रुपए का तो ये होता है, जो मेले का मामला होता है, जो साल भर में एक मेला आता है, इसका तो रेट अलग होता है। और जो रोजमर्रा वाला दुकानदारों का हो, जो बैठने वाला हो, पीठ बाजार वाला होता है, उसका अलग होता है। लेकिन अगर अब ज्यादा ही लिया जाएगा, नाजायज पैसा लिया जाएगा, तो उसकी नगर पंचायत की तरफ से जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। रामनगर क्षेत्र के ग्राम छोई इलाके में एक मजदूर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। फांसी लगा ली, शराब पीता था डेली, और हमें पता चला, हम फौरन गाड़ी लेके आए। मजदूरी करता था। किसान। क्या था आपका, क्या लगता था? हमारा लड़का यहाँ छोई में करता था? छोई में करता था मजदूरी। बच्चे भी साथ में रहते बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे और बीवी है। तो कब कैसे पता चला तुम्हें? हमें पता चला, फोन करा था इसकी बीवी ने रोके कि देखो पापा ने फांसी खा ली। उसकी आँख खुली तो उसने देखा था तो लटका था। पंखे पे लटका हुआ? हाँ, पंखा पे लटका था। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय में मौजूद एक कर्मचारी पर सांप ने हमला बोलते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कर्मचारी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बेल पड़ाव रेंज में कार्यरत कर्मचारी सुखदेव शुक्रवार की सुबह रामनगर में स्थित डीएफओ कार्यालय में मौजूद था। इस बीच अचानक एक सांप देखने के बाद वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया, लेकिन ये सांप कर्मचारी के हाथ से छूट गया और उसके बाद सुखदेव के हाथ पर लिपट गया। इसके बाद सुखदेव के हाथ से खून बहने लगा। तभी साथ में मौजूद कर्मचारी उसे उपचार के लिए तुरंत सरकारी अस्पताल लाए, जहां उसका उपचार चल रहा है। बारह बजे के आसपास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट सुखदेव नाम से आया है फॉरेस्ट ऑफिस से। डीएफओ ऑफिस में उसको सांप पकड़ते हुए सांप ने काट लिया है। वैसे तो सांप जहरीला नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पेशेंट को अंडर ट्रीटमेंट रखा है और ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। कोटाबाग क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों की जांच के लिए एसडीएम कालाडूंगी ने की टीम नियुक्त। शुक्रवार को कालाडूंगी उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि पिछले दिनों ग्रामीणों ने एक ज्ञापन सौंपकर हो रहे अवैध निर्माणों पर रोक लगाए जाने की मांग की थी। शिकायत पर वन विभाग की एसडीओ कालाडूंगी व तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। उक्त टीम प्रकरण की जांच कर उनको 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जांच के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, सहिष्णुता का एक प्रकरण संज्ञान में आया था और ग्रामीणों द्वारा इस संबंध में शिकायत भी की गई थी। एक कमेटी राजस्व विभाग और वन विभाग की संयुक्त रूप से गठित की गई है, क्योंकि वहाँ पर भूमि के संबंध में कुछ विवाद है और वन विभाग और राजस्व विभाग के दोनों से मिलती हुई जमीन है और कोई गैप की लैंड बताई गई है। इस वजह से कमेटी का गठन किया गया है। जैसे ही कमेटी की आख्या प्राप्त होगी तो उस कमेटी की आख्या के आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में बन रही कैथ लैब के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सांसद ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कार्यदायी संस्था मंडी परिषद पर कठोर कार्रवाई की मांग की है।
सांसद अजय भट्ट ने कहा कि कैथ लैब का निर्माण कार्य समय पर पूरा न होना गंभीर लापरवाही है। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर मंडी परिषद पर सवाल उठाए। इस पर मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू सामने आए। उन्होंने कहा कि सांसद की नाराजगी वाजिब है, लेकिन देरी की मुख्य वजह कैथ लैब की मशीन का अब तक अस्पताल प्रबंधन द्वारा न मंगाया जाना है। अनिल कपूर डब्बू ने मंत्रिपरिषद की साख का बचाव करते हुए कहा कि परिषद अब तक 400 से अधिक भवनों का निर्माण कर चुकी है और किसी पर भी गुणवत्ता को लेकर शिकायत नहीं आई। उन्होंने अधिकारियों को एसटीएच जाकर निरीक्षण करने और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। अब मशीन है नहीं, बार बार कैथ लैब, और जब मशीन ही नहीं है तो कैथ लैब कैसे लग पाएगी? आप स्वयं सोचिए। तो मैंने भी मैंने कहा, मैं सांसद जी की चिंता के साथ शामिल हुआ। मैंने अरुण जोशी जी से कहा कि भाई आप बताइए कि भाई कैथ लैब के लिए मशीनें कब आ रही हैं, हम ठीक कर देंगे। और कुछ छोटी मोटी बात है, लेकिन आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए। अब सांसद जी ने क्यों कहा? चूंकि क्या है कि उनको भी कहीं से सूचना हो, तो गए तो नहीं दे सकता, लेकिन कहीं से सूचना मिली होगी, उनको लगा होगा कि यार मंडी पर से उनके क्षेत्र का मामला है। मैंने उनसे भी चर्चा वार्ता की। मैंने कहा भाई इस तरह नहीं है। भोगपुर में रखवाल गांव निवासी संजय रावत की शादी इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। इसका कारण है उसका नशा मुक्त विवाह समारोह, जो गांव में एक नई सामाजिक क्रांति का प्रतीक बनकर उभरा है। ग्राम प्रधान विवेक रावत के नेतृत्व में रखवाल गांव में चलाए जा रहे नशा मुक्त गांव अभियान के तहत यह निर्णय लिया गया। गांव में होने वाले विवाह समारोहों में कॉकटेल पार्टियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाएगी। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए संजय रावत ने अपने विवाह में शराब पूरी तरह से न रखने का निर्णय लिया और यही कदम अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। इस सराहनीय निर्णय पर ग्राम प्रधान विवेक रावत द्वारा संजय को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं रामनगर क्षेत्र के ग्राम छोई इलाके में एक मजदूर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। फांसी लगा ली, शराब पीता था डेली, और हमें पता चला, हम फौरन गाड़ी लेके आए। मजदूरी करता था। किसान। क्या था आपका, क्या लगता था? हमारा लड़का यहाँ छोई में करता था? छोई में करता था मजदूरी। बच्चे भी साथ में रहते? बच्चे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे, और बीवी है। तो कब कैसे पता चला तुम्हें? हमें पता चला, फोन करा था इसकी बीवी ने रोके कि देखो पापा ने फांसी खा ली। उसकी आँख खुली तो उसने देखा था तो लटका था। पंखे पर लटका हुआ? हाँ, पंखा पर लटका था। शीतकाल के दौरान उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय कर दी गई है। इस वर्ष बाबा केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर और बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को रीति रिवाज और प्राचीन परंपराओं के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम और 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मालसी डियर पार्क में वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम का आगाज सीएम धामी ने किया शुभारंभ। मानव मृत्यु की धनराशि 4 लाख से बढ़ाकर की 6 लाख। वन्य जीव सप्ताह का हुआ शुभारंभ। उत्तराखंड कांग्रेस का सीएम आवास कूच पेपर लीक मामले सहित 4
मांगे रखी। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा हमेशा दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलना आदत। मोटाबाग क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर सख्त प्रशासन, जांच के लिए एसडीएम कालाडूंगी ने की टीम नियुक्त। 15 दिन में रिपोर्ट मिलने के बाद जांच के आधार पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी में लैब निर्माण में देरी पर सांसद भट्ट ने जताई नाराजगी। सीएम धामी को पत्र लिखकर की कार्रवाई की मांग, कहा मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने में हो रही देरी। चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित। सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को होंगे पटबंद। 23 को बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।